उनको यही दिक्कत होती है कि अगर वो मुझसे बात करते तो कोई अगला इंसान जाता है तो क्या बोलते यही सोचेंगे कि इन लोग से गलत संबंध हो रहा होगा, तभी ये लोग आपस में खड़े होकर बात करते हैं। पाई के लिए मोहताज, मेरे यहाँ राशन पानी तक की परेशानी रहती थी और मेरे नाते रिश्तेदार हम लोगों से दूर। उस टाइम मेरे सगे मामा मामू थे, मेरे चचा बाबा थे, सब मेरा लोग का साथ छोड़ दिए थे। मेरी फैमिली जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे मेरे गांव वाले हैं, मतलब इतना मुझसे मतलब नहीं रखते, ना मैं किसी से रिश्ता रखती हूँ ना वो लोग मुझसे रखते हैं। से आपकी पढ़ाई लिखाई कितना है? मैं हाई स्कूल पास हूँ। और उसके बाद फिर घर पे ही रहते हैं कि घर को आपने त्याग दिया? बस ये मेरी मतलब इस टाइप से मैं रहती हूँ, इसलिए वो अपनी बदनामी की वजह से नहीं बोलते। शुरू में मुझे मम्मी पापा से बहुत प्रॉब्लम थी, मेरे बाप मुझसे बात नहीं करते थे, तो अभी भी मेरे पापा मुझसे बात नहीं करते। इस लिबास में न आकर के मुस्कान पुरुष वाले लिबास में अगर रहते, संघर्ष करते, तब भी तो आपके घर की हालत बदल सकते थे। गाना में गाते हैं तो क्या बोलते हैं कि आप सिर्फ डांस करिएगा, तो उन्होंने गाना गाया तो उसमें मैं। दोस्तों नमस्कार, अभी मैं हूं उत्तर प्रदेश के चर्चित जिले जनपद जौनपुर में। मैं आपको बता दूं कि जिस जगह पे मैं खड़ा हूं, इसी जगह पे एक 84 वर्षीय वृद्ध की वीडियो सोशल मीडिया पे इस कदर वायरल हुई कि लोग देखे तो खूब वाह वाह किए। ये घर है भजन गायिका, वायरल भजन गायिका सपना शर्मा का। ये वही जगह है, ये वही घर है जो वायरल भजन गायिका सपना शर्मा जी हैं। और हमारे फ्रेम में आप जिसे देख रहे हैं, इन्हीं के साथ दादाजी खूब डांस किए थे। भाई हम लोगों का काम होता है कि वायरल लोगों तक पहुंचना और उनके साथ जितने भी लोग हैं उन लोगों तक भी पहुंचना। आइए इनसे हम जानते हैं कि कैसे इनका यहाँ पे आना हुआ और सोशल मीडिया पे वीडियो जो वायरल हो रही है उसके विषय में ये क्या कहेंगे। स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करता हूँ। नमस्ते, खुश रहिए। कैसे हैं आप? अच्छी हूँ। दर्शक जानना चाहते हैं कि क्या नाम है, क्या मुकाम है? मेरा नाम जोया खान है जी। मैं निपणोई बाज़ार की हूँ, मेरी पैदाइश निपणोई बाज़ार की है। मैं यहाँ पर आई थी, इस दीदी के यहाँ पे लड़का हुआ था तो मैं उसकी बधाई लेने के लिए आई थी। तो वहाँ पे उसी दादा ने आए थे, वो जब मैं नाचने के लिए उठी तो दादा ने बोला कि मुस्कान तुम ना गाना, मैं गाते हैं, तो क्या बोलते हैं कि आप सिर्फ डांस करिएगा, तो उन्होंने गाना गाया तो उसमें मैं डांस करी, तो दादा का वीडियो वायरल हुआ था। अच्छा, जैसे आप कहीं जाते हैं बधाई में, किसी के यहाँ पुत्र जन्म उत्सव होता है तो आप लोग जाते हैं, तो क्या जिस तरह से दादा यहाँ पे क्रियाशील दिखे, कहीं और कोई क्रियाशील इतना दिखा नहीं। फ़िलहाल तो बहुत लोग ने कोशिश किया मगर मैं लोग इतना किसी को करीब में नहीं आने दी। और दादा ने रिक्वेस्ट किया तो इसलिए मैं लोग बोली कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आपका शौक़ है इतनी उम्र में गाने का तो आप गा सकते हो, इसलिए दादा ने गाया। अच्छा, जैसे आपकी पढ़ाई लिखाई कितना है? मैं हाई स्कूल पास हूँ। और उसके बाद फिर घर पे ही रहते हैं कि घर को आपने त्याग दिया? नहीं, मैं फैमिली में रहती हूँ। सुबह होती है मैं अपनी गुरु के यहाँ जाती हूँ, शाम को 7-8 बजे मैं अपनी फैमिली में चली जाती हूँ, अपनी मम्मी पापा के पास रहती हूँ। अच्छा, कितने भाई हैं आप, कितने बहन हैं? मेरी 3 बहन हैं, 2 भाई हैं। हाँ, 2 भाई मेरे मुंबई रहते हैं और फिलहाल तो एक भाई मेरा छोटा वाला है घर पे ही रहता है और मैं अपनी फैमिली में ही रहती हूँ। अच्छा, आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पापा वो क्या बोलते हैं, राशन की दुकान है, उसमें वो अपनी दुकान को खोल के बैठे रहते हैं। अच्छा, जैसे ज़िंदगी पे आप बहुत स्ट्रगल किए होंगे, जिस लिबास में आप हैं और जिस स्टेज पे आप हैं, इसको लेकर के कभी आपको परेशानी हुई? नहीं जी नहीं, मुझे कभी परेशानी नहीं हुई। जिस चीज़ का मुझे सुख है, मुझे सब कुछ मिल रहा है उससे। मुझे अपनी लाइफ से कोई भी वो नहीं है। मैं इस लाइफ में बहुत खुश हूँ। अच्छा, इस लाइफ में आपको मजबूरी में आना पड़ा कि या शौक़ था? नहीं, मुझे शौक़ था, मैं अपने शौक़ से इसमें आई हूँ। हाँ, मुझे शौक़ है, मैं किसी के दबाव में नहीं आई। तो आपके घर परिवार के लोग, आपके पास पड़ोस के लोगों की क्या प्रतिक्रिया रहती हैं? मेरी फैमिली जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे मेरे गांव वाले हैं, मतलब इतना मुझसे मतलब नहीं रखते, ना मैं किसी से रिश्ता रखती हूँ ना वो लोग मुझसे रखते हैं। अगर लड़के लोग खड़े रहते हैं मैं वहाँ से चली जाती हूँ। हाँ, लड़कियाँ रहती हैं, औरतें रहती हैं, उन लोगों से बात करती हूँ, बाकी मैं किसी से बात नहीं करती।
तो सपना शर्मा के यहाँ आपको कैसे आना हुआ, कैसे जानकारी आपको मिली या किसके द्वारा आपको सूचित किया गया? नहीं, वो बदलापुर मार्केट में थी तो पता चला था कि दीदी के यहाँ पे, सपना के यहाँ पे लड़का हुआ है, उनके भाई को, उनके भाई की बीवी को, तो उनके यहाँ पे मैं लोग आई थी उसी बधाई लेने के लिए। तो अच्छा, सपना शर्मा को आप कब से जानती हैं? यहाँ से मैं फ़िलहाल तो 2-3 साल ही अब गुरु के यहाँ अपने यहाँ आई हूँ, तब से मैं उनको जानती कि हाँ ये दीदी यूट्यूबर है, ये जानती हूँ। मेरे गोल वाले जितने थे मेरे टीम के लोग सब बताए थे इस दीदी ही वीडियो बनाती हैं। मैं इस दीदी से पहले ही भी मुलाकात करने की सोची थी, पर मेरी हिम्मत गुरु की वजह से मतलब नहीं पड़ रही थी। तो जैसे सोशल मीडिया पे तो वीडियो हर कोई बना सकता है ना जी? हाँ जी, कोशिश करोगे सब कामयाब होगा, सब आगे बढ़ेंगे। अब ये कि 2-3 वीडियो डालो और क्या बोलो उनका वीडियो नहीं निकल रहा है तो वीडियो बनाना छोड़ देते हैं, नहीं, जब हिम्मत बांधे हो तो हिम्मत बांध के वीडियो बनाओ, आज नहीं कल आगे बढ़ोगे ही ज़रूर। मैं चाहूँगा कि खान से मेरी आईडी है और मुस्कान नाम से मैं फेमस हुई मेरे इलाके में। तो मुस्कान जी, आज फिर से भजन गायिका सपना शर्मा के यहाँ आप आई हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि एक प्यारा सा सोहर गीत आप जो है हमारे ऑडियंस को आप सुना दीजिए। मैं ऐसे ही सुना दूँ? हाँ। अरे जब से तू सैया गैला हरियाना, अरे घोटेले घोटात नइखे हमरा से खाना, काहे छोड़ गैला बहरवा बला में जी, आपन लालनेवा खिलाला बाला में जी, आपन लालनेवा खिलाला बाला में जी। अच्छा, आपकी माता जी क्या कहती हैं? वो कुछ बोलती नहीं है कि इस तरह से आप लिबास में आए हो और बाहर टहलते हो? शुरू में मुझे मम्मी पापा से बहुत प्रॉब्लम थी, मेरे बाप मुझसे बात नहीं करते थे, तो अभी भी मेरे पापा मुझसे बात नहीं करते हैं, और मम्मी मेरी बहुत मना करती थी कि मत जाया करो, घर पे ही रहा करो, अच्छी बात नहीं है ऐसे। और मम्मी पापा से मैं लड़ाई झगड़ा करके ही गई हूँ। मेरा बड़ा भाई मुझे बहुत मारा इस लाइन के लिए, मगर मुझे इस चीज़ का शौक़ हो गया था, तो इसलिए मैं गुरु लोग के यहाँ जाना आना पसंद करी। कुछ ऐसा दिन था जो मेरे घर पे बहुत परेशानी थी, और फिलहाल तो 1-1 रुपये के मोहताज थे हम लोग। आज जो मैं इस लाइन में आई हूँ, मेरे घर की मजबूरी, मेरे घर की हालात ने मुझे ऐसा किया। क्या मजबूरी थी मुस्कान आपकी? कुछ ऐसा दिन था कि मेरे घर पे 1-1 पाई के लिए मोहताज, मेरे यहाँ राशन पानी तक की परेशानी रहती थी, और मेरे नाते रिश्तेदार हम लोगों से दूर। उस टाइम मेरे सगे मामा मामू थे, मेरे चचा बाबा थे, सब मेरा लोग का साथ छोड़ दिए थे। तब मैं अपने घर की हालत देखने के बाद तो मैं इस लाइन में फिर आई। मैं बोली जब इस लाइन पे आई तो मेरे घर की हालत थोड़ी बहुत ठीक ही है अब इस टाइम। भाई लोग भी ऐसे लोफरपंती करते थे, अब ऊपर वाले की मदद से अब लोग भी 4 पैसे कमाते हैं, और मैं भी अपना इसमें खुश हूँ। जैसे इस लिबास में न आकर के मुस्कान पुरुष वाले लिबास में अगर रहते, संघर्ष करते, तब भी तो आपके घर की हालत बदल सकते थे। नहीं होता। मैं बहुत कोशिश की काम धंधे करने के लिए, मगर जब मैं काम धंधे के लिए जाती थी वहाँ कंपनियों में काम करने के लिए लड़के लोग परेशान भी कर देते थे फिलहाल, और मैं इतना मेहनत का काम भी नहीं कर पा रही थी। सिर्फ मुझे शौक़ नाचना गाने का लगा था, बस इसके आगे कुछ भी नहीं था। मतलब सिर्फ आपको सिर्फ नाचना गाना यही सब दिखाई देता था? हाँ जी, मुझे शुरू से नाचना गाना शौक़ था, मैं शुरू से ही नाचती गाती थी। जैसे जो आपके स्कूली दिनों के मित्र रहे होंगे, जो दोस्त रहे होंगे, अब आपसे मुलाकात उनकी होती है? होती है, मगर वो लोग बात नहीं करते। अच्छा, क्यों नहीं बात करते वो लोग? यही बस यही मेरी मतलब ये टाइप से मैं रहती हूँ, इसलिए वो अपनी बदलामी की वजह से नहीं बोलते। मतलब क्या उनको लगता है कि आप उनके दोस्त थे और आज इस लिबास में हैं, तो क्या दिक्कत उनको होती है? उनको यही दिक्कत होती है कि अगर वो मुझसे बात करते तो कोई अगला इंसान जाता है तो क्या बोलते यही सोचेंगे कि इन लोग से गलत संबंध हो रहा होगा, तभी लोग आपस में खड़े होकर बात करते हैं, इसलिए लोग मुझसे शर्म से नहीं करते। जैसे आपने अभी बताया कि जब आपके बुरे दौर थे, जब आपकी बुरी स्थितियां थी, बुरे हालात थे, तो उस समय रिलेशन वाले साथ छोड़ दिए थे? सारे लोग छोड़ देते। मेरे यहाँ के सगे मामा मामू ने छोड़ा, और मेरे चचा बाबा भी मुझे हम लोगों को छोड़ा। मेरा बाप जेल में बंद हो गया था नाजायज़,
तो उस टाइम मेरे घर की हालत इतनी बुरी कंडीशन थी कि मैं लोग 1-1 रुपया जोड़ के राशन पानी लेकर आते थे। कहते हुए मुझे दुख भी हो रहा है, रोना भी आ रहा है, मगर मैं रो नहीं पा रही हूँ।